है और ये लड़की लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट भी निकली। मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ दिखी। इन तीनों ने मेरा रेप किया है और ये रेप लगभग 1 साल से उसके साथ होता आया है, कंटिन्यू होता गया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के दिन कोर्ट बंद है क्योंकि कल के दिन कोर्ट बंद होना था, तो कल ना बंद होकर के आज ही बंद हुआ है। और कल कई स्कूल, कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट की लीव्स हैं, गेस्टेड छुट्टियां कह लीजिए, वो कल थी, लेकिन हाई कोर्ट में आज थी, तो इस वजह से मैं कोर्ट गया नहीं। और मैं अभी बैठे बैठे एक केस पढ़ रहा था और केस की फ़ाइल यहाँ पे है, तो मैं खैर ज़्यादा चीज़ें दिखाना नहीं चाहूँगा इसमें। ये सिर्फ बेल की है औरैया की। तो एप्लीकेशन है लड़की की, और वो लड़की अपने दादा, पापा, चाचा, इन तीनों पे एलिगेशंस ये लगाती है कि इन तीनों ने मेरा रेप किया है और ये रेप लगभग 1 साल से उसके साथ होता आया है, कंटिन्यू होता गया है। और ये लड़की लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट भी निकली। मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज़ दिखी। ये फाइल पढ़ने के बाद मेरा दिमाग हिल गया एकदम कि यार ऐसा भी हो सकता है और चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी हमारे ही पास में ही 2-3 कांड हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गए हैं उन कांडों को हुए। उसमें भी एक बच्ची थी, वो 12 साल की थी, सॉरी 12th क्लास में थी, और उसके पापा उसके साथ रेप किए थे। और इसी तरह के और भी कांड हुए थे जिसमें कि उसके पापा ही उस लड़की का रेप किए। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो समाज में ये चीज़ें क्यों घट रही हैं, ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? तो मतलब ये सब चीज़ें सोच के दिमाग हिल जाता है। कहीं ना कहीं जो ब्लड रिलेशन में विश्वास है, जो चीज़ें हैं जो समाज में लोग सोच नहीं सकते, वो चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत गलत है। और समाज कहाँ जा रहा है ये समझ से बाहर है। फिर वहीं पे मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं ओशो की, जैसा कि लोग ओशो को कहते हैं कि वो सेक्स से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज देते हैं, या फिर वो ऐसे हैं वैसे हैं, देश भर की चीज़ें चलती हैं। आप लोग अगर देखते हैं, जानते हैं, तो उन सब बातों से एकदम रूबरू होंगे आप। लेकिन इस केस को पढ़ने के बाद तो भाई मेरा दिमाग हिला हुआ है। मैं बहुत देर तक सोच रहा था बैठ के अभी कि मतलब यार क्या ही चल रहा है। और बहुत से ऐसे केसेस आ रहे हैं। अभी परसों नरसों का एक हेयरिंग में देख रहा था, उसमें लड़की लड़के के साथ भगने के बाद वो 2-3 दिन रही। अब घर वालों का प्रेशर आया, उस वजह से लड़के ने लड़की को लड़की की मौसी के यहाँ छोड़ दिया और उसके बाद वहाँ से चला गया। तो लड़की फिर कहती है, बाद में उसका बयान ही आता है कि ठीक है, मैं इसके साथ गई थी, मेरे साथ ये कुछ नहीं किया है और इसके साथ कुछ ना हो। तो अगर भाई मतलब घर वाले उसके प्रताड़ित हुए, घर लड़की के माँ बाप जो थे वो थोड़ा सा पैसे से मजबूत थे, पावरफुल थे, लड़कों वालों को परेशान किए, लड़के वालों को, घर वालों को। वो जेल गए, फिर थाना हुआ, फिर बेल के लिए वो एप्लीकेशन बेल के लिए थी, तो बाद में उसने बयान दिया। तो भाई उससे उस लड़के का तो करियर खराब हो गया। इतने टाइम तक वो जेल में रहा, उसके परिवार वाले रहे, समाज में क्या चीज़ें चली होंगी। अब आप लोग सोच के ही सब बताओ ये बात कि मतलब क्या चल रहा है ये कि अरे उसके साथ नहीं रहना था, उसको अपने परिवार के बारे में पता है, घर बारे मतलब घर में क्या परिस्थितियां हैं, घर के लोग कैसे हैं, तो उसको पहले से ही नहीं करना था। या फिर अगर वो घर से बाहर निकली है तो फिर लौट के नहीं आना चाहिए था उसको। तो इस तरह से चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं। फिर जैसे जैसे मैं अब कोर्ट जाता हूँ, केसेस देखता रहता हूँ, और मोस्टली मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं फाइल लेके आता हूँ पढ़ने के लिए। चैम्बर जाता हूँ, चैम्बर में जो भी काम होता है, लिखा पढ़ी का टाइप है, देश भर की चीज़ें, तो उसको करने के बाद मैं एक फ़ाइल लेके आता हूँ और कोशिश रहती है कि डेली में एक फ़ाइल पढ़ लिया करूँ। तो ये है कि पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और सीखने को सबसे ज़्यादा ये मिलता है कि किन किन लोगों से, कैसे लोगों से सतर्क रहना है, क्योंकि समाज में इतने गंदे विचारधारा के लोग हैं। और ये सिर्फ मतलब लड़कियों की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, और बहुत से ऐसे क्राइम के केसेस हैं। अभी एक भाई साहब का केस आया हुआ था, हमारे यादव जी उसको हैंडल कर रहे हैं, हमारे आदिल भाई हैं।
तो वो मामला है गाज़ियाबाद की तरफ का। तो वो मामला ये है कि बड़ा भाई है, वो है विकलांग, उसको ज़बरदस्ती किसी मामले में उसको फंसा दिया गया है। और वो घर से बहुत मतलब उनका घर परिवार बहुत कमज़ोर है, बहुत गरीब है। और दो भाई हैं, एक उनका छोटा भाई है, वो बेचारा वहाँ से मुजफ्फरनगर का है वो, मुजफ्फरनगर से यहाँ पे आता है। जब जब केसेस लगते हैं अब वहाँ से 12 घंटा 10 घंटा का सफ़र करता है। सफ़र करने के बाद यहाँ आता है, कोर्ट में बैठता है। कभी वो केसेस टेकअप हुए, कभी टेकअप नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें भाई मैं था साथ में ही जब कुछ पेपर वर्क करवाने थे, तो मैं यादव के साथ था। यादव बुलाए, पूरी कहानी यादव बताए, केसेस देते हैं। तो बेचारा बेल के लिए परेशान है, उसका मतलब टेकअप ही नहीं हो रहा है, या फिर टेकअप होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं आड़े, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो खैर अब इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को केस स्टडी जो है, क्रिमिनल केसेस हैं या जिस तरह की भी इस तरह के केसेस आते रहते हैं, मैं आपको पूरी समरी की वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर बताया करूँगा। अभी मैं छत पे आया हूँ और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। एकदम बादल है और बादल गरज रहा है। देखो भाई लाइटिंग हो रही है, इधर भी देखो मौसम कैसा है। ये एक मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छा लग रहा है ये मौसम। लेकिन बस यही है कि बारिश की वजह से आज मैं चैम्बर भी नहीं जा पाऊँगा। मन तो है इस बारिश में नहाने का, लेकिन देखते हैं। और मेरे एलोवेरा में भी पानी मिल जाएगा। मैं पानी नहीं डाला था एलोवेरा में, तो एलोवेरा को भी पानी मिल जाएगा। और इधर गमले हैं, इनमें भी पानी मिल जाएगा, तो इसमें फिर लगाते हैं। आज मैं अपनी छत को फिर से साफ़ किया, अच्छा लगता है साफ़ रहता है तो। भाई देखो लाइटिंग कितनी तगड़ी वाली हो रही है, देखो देखो। बारिश होने लगी है, आप लोग देख रहे होंगे, ये जीने पे बूंद पड़ रही हैं। और दिन में इतनी तगड़ी धूप थी भाई, इतनी तगड़ी धूप थी, उस वजह से ही छत एकदम हीट हो गई है। और जब पानी पड़ता है ना, तो अलग सी सुगंध आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये खुशबू बहुत सौंधी सौंधी लगती है, तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे मटके में आप पानी डाल के और वो पानी पियो गर्मी के टाइम, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है ना। तो आप भी लोग, अगर आप लोगों के क्षेत्र में बारिश हो रही होगी, तो ये इस पे जो खुशबू आ रही है, इस खुशबू को एंजॉय करिएगा। और गर्मी के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा धूप होती है और उसके बाद अचानक से मौसम चेंज हुआ, मौसम चेंज होने के बाद फिर बारिश होने लगती है, तो वो जो खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत नेचुरल होती है वो खुशबू कोई मतलब बना क्रिएट नहीं कर सकता। सो गाइस, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।